चलिए आइए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब जहां तक हम बात करें स्टार्टिंग में सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन में आपको ये समझना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली क्लास 9-10 में आप लोगों ने जनरली पढ़ा था कि मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर दो टाइप का होता है। एक मिक्सचर जो होता है वो हमारा होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। तो एक तो हो गया होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हमारे पास है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, तो दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हो तो वो होमोजीनियस होता है। और अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को, जैसे हम एक जनरल बात करते हैं तो मिक्सचर का, तो यहाँ पर जो होमोजीनियस है इसी को एक्चुअली हम लोग नाम दे देते हैं सॉल्यूशन। यानी द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब बात समझिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। यानी अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या तैयार होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। यानी अगर सॉल्यूशन के कहें तो सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे दिखाते हैं। अब अगर हम बात करें सोल्यूट की, तो देखिए दो बातें समझना है कि बंदा ये सोल्यूट कौन है और ये सॉल्वेंट कौन है। अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों अच्छे से समझ में नहीं आया तो आगे की समस्या, आगे की टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम कैसे समझेंगे सोल्यूट क्या होता है। देखिए, जो चीज अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, मतलब जो चीज जिसको आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी आइडेंटिटी लॉस हो जाती हो, खत्म हो जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट करते हैं। और ऐसा चीज, ऐसी सब्सटेंस जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो सॉल्यूट का मतलब जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट का मतलब जो लार्जर क्वांटिटी में हो। तो कोई भी चीज जो एक्सेस में होगी वो सॉल्वेंट होती है और जो लेसर अमाउंट में होती है वो सोल्यूट होती है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास एक ग्लास पानी है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या है, एक ग्लास पानी है, ठीक है। अब अगर आप इस एक ग्लास पानी के अंदर एक चम्मच नमक डाल देते हैं, पहले ध्यान समझे, ये आपके पास एक ग्लास पानी है, ठीक है। अब इस एक ग्लास पानी के अंदर 1 टेबल स्पून मतलब समझ गए, टेबल स्पून का मतलब चम्मच, ठीक, चम्मच हो गया। अब इसमें आपने टेबल स्पून में क्या मिला दिया, सॉल्ट, यानी नमक आपने डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया। ध्यान से समझना क्या है, जब तक ये नमक अलग था तब तक ये आपको दिखाई दे रहा था, हाँ ये नमक है और ये पानी है। लेकिन जब आपने इस नमक को इस पानी के अंदर मिला दिया तो कुछ टाइम बाद आपने ये देखा कि ये जो नमक था वो पानी के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया मतलब घुल गया। अच्छा, अब सोचो, अगर नमक पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाएगा तो फिर क्या होगा। जब नमक पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये नमक जो था वो आपका क्या था, सोल्यूट था, और ये जो वाटर था ये आपका सॉल्वेंट था। आई थिंक आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की थ्योरी तो समझ में आई ही होगी। अब अगर हम कहें किसी में नमक के साथ हम थोड़ा सा चीनी भी मिला देते हैं, चलो 1 चम्मच चीनी मिला देते हैं, 1 स्पून हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। अब बताओ, अगर 1 चम्मच चीनी मिला दो, 1 चम्मच शुगर मिला दिए, तो अभी भी पानी तो आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर जो नमक और चीनी मिले हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि वो उसके अंदर घुल चुके हैं। तो अभी भी हमारे पास सॉल्वेंट पानी है, लेकिन सोल्यूट के नाम पे अब दो चीजें हो गई, एक नमक, दूसरा चीनी, यानी एक सॉल्ट और दूसरा शुगर। तो शुगर और सॉल्ट आपके सोल्यूट हो गए और ये जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट हो गया है। आई होप आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो ये थीसिस है ये समझ चुके होंगे। और आसानी से समझाते हैं, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों के घर से जो पानी निकलता है वो नाली के फॉर्म में निकलता है, और नाली का पानी निकल के जाता कहाँ है? बड़े से नाले में जाता है। सीवर का पानी होता है, नाले के पानी में मिलता है। तो जिस समय आपका पानी निकल रहा होता है आपके घर से, आप बताते हो हमारे घर का पानी है, वो मेरे पड़ोसी के घर का पानी है, वो उसके पड़ोसी के घर का पानी, मतलब सबके घर के पानी का पता रहता है ये हमारे घर का पानी है। लेकिन जैसे ही वो नाले में मिल जाता है, अब नाले में मिलने के बाद आप ये नहीं बता सकते हो कि आपके घर का पानी कौन है। मतलब आपके घर का वाटर, आपके घर का जो पानी निकला वो अपनी आइडेंटिटी को नाले के अंदर मिलते ही डिस्ट्रॉय कर चुका है, मतलब खत्म कर चुका है। अब आप उसको उसके अंदर पहचान नहीं सकते ऐसे देख करके, ठीक है। फिर इसी तरीके से नाला जो था वो आगे जाके नदी में मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जाके नदी के पानी से मिलेगा। तो ऐसे में जब वो नदी से मिलेगा तो स्टार्टिंग में जब वो निकला तो हर एक शहर से पानी निकल रहा है। तो जब शहर वाइज निकल रहा है तो ठीक है, सबका समझ में आ रहा है कहां कहां से पानी निकल रहा है। लेकिन जब वो नदी में जाके मिल गया तो नदी में मिक्स होने के बाद अब वो नाले ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी है। अब वो सिर्फ नदी का पानी बन के रह गया है, नाले का पानी नहीं। मतलब अब नाले का पानी अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका है। तो यहां पर जब नाले का पानी नदी में मिला तो नदी का पानी सॉल्वेंट था और नाले का पानी सोल्यूट था। नाले में जब नाली आके मिली तो नाली का पानी क्या था? सोल्यूट, और नाले का पानी क्या था? सॉल्वेंट। तो दैट्स इट। इतनी सी बात समझनी है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लेसर क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है, और जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, जबकि सॉल्वेंट सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। सॉल्वेंट की आइडेंटिटी कभी लॉस नहीं होती है, ठीक है। दूसरी और बात समझ लीजिए, कभी भी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होगा लेकिन सोल्यूट के नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास, हम सीधी भाषा में अगर कहें, हमारे पास एक क्या है? सोल्यूट है, और एक क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट आपके पास है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो सोल्यूट हो जाए, ध्यान दीजिएगा, दो सोल्यूट हो जाए और एक सॉल्वेंट हो जाए तो अब क्या है? हम बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, अब इसे हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छी बात क्या है कि हमारे पास सोल्यूट दो है, सॉल्वेंट एक है। हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। आप कहिए नहीं हमारे पास सोल्यूट एक है, सॉल्वेंट दो है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। और याद रखिएगा, कभी भी दो चीजें एक साथ अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बना सकती। जब उनको मिक्स करोगे तो उनमें से किसी एक की पहचान ही रहेगी, एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि तीन सोल्यूट अगर हमारे पास हैं जैसे, और एक सॉल्वेंट हो गए, तो ऐसे केस में अगर तीन सॉल्वेंट सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो गए तो हम उसे क्वाटर्नरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाटर्नरी बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एंड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, जैसे आपका चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल। चलो नमक पानी मिला लेते हैं, पानी के अंदर नमक डाल दिया तो नमक आपका सोल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट है। फिर हम बात करते हैं टर्नरी सॉल्यूशन की, तो न पानी था, पानी के अंदर नमक डाला था, उसके अंदर अब चीनी भी मिला दो, तो चीनी पानी नमक का घोल आपका टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। अभी क्या करने का? पानी था, चीनी था, नमक था, नींबू भी डाल दो, तो नींबू, नमक और चीनी,
ये आपके सोल्यूट हो गए और पानी आपका सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से क्वाटरनरी सोल्यूशन बन गया। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी अबाउट सोल्यूशन, कि सोल्यूशन होता क्या है और कैसे होते हैं। अब हमारे पास दो टाइप से हमको पढ़ना होता है, ध्यान से समझना आपको। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। ध्यान से समझिएगा, किसी चीज को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो किसी को जस्ट देख करके उसके बारे में बता देना कि ये क्वालिटेटिव, जैसे पानी क्या है, पानी के अंदर जब आप चीनी मिलाते हो तो चीनी की क्वांटिटी कम होगी तो पानी थोड़ा लाइट येलो कलर का दिखेगा, हल्का येलोइश दिखेगा, ठीक है। जब चीनी ज्यादा मिला दे तो ज्यादा मटमैला टाइप का, यानी येलोइश ज्यादा हो जाता है। तो जब चीनी ज्यादा होती है तो पानी का कलर एकदम बहुत ज्यादा बदल जाता है, और चीनी कम होती है तो कलर कम होता है। तो हम जनरल बोल देते हैं नहीं, डाइल्यूटेड है और कंसंट्रेटेड है, मतलब गाढ़ा है हल्का है, यही ना बोलते हैं, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। हाँ, अब क्या है कि कोई कहा बहुत मीठा है, आप पानी थी, आपके पास एक गिलास पानी था, उसमें आपने 2 चम्मच दो दाने चीनी के डाल दिए, किसी को दे दिए, लो भाई शरबत पी लो। अब वो कहा नहीं बहुत हल्का है और गाढ़ा करिए, आप एक दाना उठा के और डाल दिए। तो एक्चुअली आपने चीनी की क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन उस एक दाने चीनी को डालने से उसकी मिठास में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए। वो अभी कहेगा नहीं हल्का है, आपने कहा लो एक दाना और ले लो, है, फिर कहेगा नहीं अभी भी हल्का है। कहने का मतलब ये है क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन ये हम एक फिजिकली बता रहे हैं, हाँ ठीक है मीठा है हल्का है, ऐसा समझ है ना। उसी तरह से मीठे में ले लोगे, ज्यादा था, कोई कहा बहुत गाढ़ा है, आप एक बूंद पानी मिला दिए, कर लो हल्का हो गया। अभी कैसे हल्का हो गया, अभी तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं आए ना। तो इस टाइप की एनालिसिस को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस जनरल बोल देते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप बताओगे कि इतने ग्राम चीनी में, पानी में कितना ग्राम चीनी प्रेजेंट है, एक्चुअल क्वांटिटी बताओगे, 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम जो भी प्रेजेंट है, जितनी भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताना क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और ऐसे रफली बता देना, हाँ डाइल्यूटेड है कंसंट्रेटेड है, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी अगर हम सोल्यूशन को क्लासिफाई करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ 2 होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं डाइल्यूट, एक को क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड, समझिएगा। और क्वांटिटेटिव के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमें फिलहाल यहां पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव तरीके से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है। तो अगली लेक्चर में मिलते हैं और वहां पर हम बताएंगे कि आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।